दोस्तों, आज पेश है रेशमी रेशमी माला और इंस्पेक्टर बाला। ये कवर चित्र है दोस्तों। किसी समय जागीरपुर नाम का एक कस्बा राजा महेंद्र प्रताप की जागीरदारी करता हुआ था। लेकिन जब स्वतंत्र भारत का एक हिस्सा बन चुका था, राज प्रजा समाप्त होने के बावजूद राजा महेंद्र प्रताप के इकलौते बेटे सुरेंद्र प्रताप का यहाँ अब अच्छा खासा दबदबा था। प्रणाम राजा साहब। सुरेंद्र प्रताप का अभी अभिवादन कर रहे लोगों अभिवादन कर रहे लोगों की तरफ ध्यान दिए बगैर आगे निकल गए। दूर जाती ही रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। साला हमारे पैसों पर ऐश करता है, फिर भी इसके सामने सिर झुकाना पड़ता है। अरे भाई, वही तो हमारी कमजोरी है। राजा चले गए, राजवाड़े खत्म हो गए, लेकिन हम अपनी गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ सके। कैसे तोड़ पाऊं इस जंग कैसे तोड़े ताऊ इस जंग में बलवान का राज है। भले ही हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन हमें आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। तभी तुम मेरा साथ दो, तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। इंस्पेक्टर ने शुद्ध सुनकर सड़क पर बातें करते व्यक्ति चौंक कर उनकी ओर पलटे। दरोगा साहब, आप? मेरा नाम भला सिंह है। जानने वाले मुझे इंस्पेक्टर बाला के नाम से पुकारते हैं। हमें आपको पहले तो कभी नहीं देखा। शायद आप यहाँ नया आए हो। हाँ, मुझे यहाँ मुझे यहाँ हो रहे अपराधों को खत्म करने के लिए सरकार विशेष तौर पर भेजा है। आप क्या जाने यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। राजा साहब के खिलाफ बोलने वाले ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। आप यहाँ आपका कोई साथ नहीं देगा दरोगा साहब। सबको अपनी जान प्यारी है। अगर आपको भी अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप राजा साहब की जी हजूरी करते रहिए और अपनी जेब भरते रहिए। हा हा हा। और लोग को हंसते देख इंस्पेक्टर बाला क्रोधित हो गया। खामोश। मैं यहाँ अपनी जेब भरने नहीं, तुम्हारी आंखें खोलने आया हूँ। हमारी आंखें खोलने से पहले अपनी आंखें को बंद हो जाएंगी दरोगा साहब। वह 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 इतना कह वह व्यक्ति वहां खड़े लोगों की ओर मुड़ा और बोला, चलो भाइयों, अपने अपने धंधे पर जाओ। कहकर वह व्यक्ति एक और चल दिया। बाकी तीन उसके पीछे चल दिए। इंस्पेक्टर भाला उन लोगों को जाते हुए देखता रहा। इसका मतलब मुझे पहले तुम लोगों के सिरों में सुरेंद्र प्रताप का खूब का भूत उतरना पड़ेगा। इधर इधर सुरेंद्र प्रताप राय को धमकाते हुए कह रहा था, लाला, मेरी मांग ठुकरा कर तुमने अपनी मौत को दाव दी है। आप मेरी जान ले लीजिए राजा साहब, पर मैं आपको और कर्ज नहीं दूंगा। आपकी भलाई इसी में है कि मेरा पहला कर्ज भी चुकता कर दे, वरना क्या करोगे तुम। सारे कानून की मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ओह, तो चीटी के भी पर निकला है। हमें कानून की धमकी देते हो कमीने, तेरी यह जरूरत। तभी एक लठे जंगली भैंसे के समान डकारा। हजूर, हुक्म हो तो मैं इसकी हरामी की जुबान खामोश कर दूं। नहीं राणा, खून खराबा हमें पसंद नहीं। इसका कर्ज हम जरूर चुकाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी हजूर। और तब राजा सुरेंद्र ने अपने गले में पड़ी मोतियों की माला उतार कर लाला धनपत राय की ओर उछाली। यह ले लाला, इस माल की कीमत तेरे मूल सूद से कहीं ज्यादा है। वो मोतियों की माला का निरीक्षण करते हुए लाला धनपत मन ही मन खुश हुआ। आह, यह तो असली मोती की माला है। मेरी पूरी रकम के साथ सूद भी वसूल हो जाएगा। और फिर जैसे ही लाला
धन्यवाद करने के लिए सुरेंद्र प्रताप की ओर नजरें उठाई। वह बुरी तरह चौंका। अरे लाल, राजा साहब कहाँ चली गई? खैर कोई बात नहीं, मेरा तो काम तो हो गया। मैं इसे संभाल कर रख देता हूँ। वो थोड़ी देर बाद तहखाने के गुप्त द्वार कि मेरे अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन इस बात को पूर्णतया अनभिज्ञ की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। तो यहाँ रखता है लाला अपना माल। उसी रात करीब 11 बजे, आज रात का गश्त पर मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। आप क्यों तकलीफ करते हैं हजूर? आप तक के मादे होंगे, आराम कीजिए। वैसे भी आज अमावस्या की रात है, आपका बाहर जाना ठीक नहीं। वो क्यों? आज हवलदार करमचंद ने जवाब का हवलदार करमचंद ने दिया। हजूर, अमावस्या की रात कोई कुत्ता भी 12 बजे सड़कों पर नजर नहीं आता। तुम कहना क्या चाहते हो? बात आप नए हैं हजूर, इसलिए बताता हूँ कि जागीरदार का बच्चा बच्चा कहता है कि अमावस्या की रात को माला का प्रेत इस कस्बे में भटकती है और किसी न किसी का अपना शिकार जरूर बनाती है। पता नहीं आज किसकी बारी है। सेटअप और गरजते इंस्पेक्टर भाला गुस्से में तमतमाता हुआ चीख उठा। कौन है ये माला का प्रेत? इसी सियासत का रिटायर्ड दीवान ध्यानचंद की पोती थी। अंचल चंचल और हंसमुख स्वभाव की भला की खूबसूरत लड़की थी, लेकिन पिछले साल ऐसी एक अमावस्या की रात खूनी खूनी बावली में कूद कर उसने जान दे दी। क्यों? यह तो भगवान जाने साहब। माला की माला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ पता चला होगा? एक सिपाही बोला। लाश मिलती तब पोस्टमार्टम होता। क्या मतलब? जब लाश बरामद नहीं हुई तो लोग ने यह कैसे समझ लिया कि माला मर चुकी है? खूनी बावली में खुदकुशी करने वाले की लाश आज तक बरामद नहीं हुई, लेकिन उसका क्या प्रमाण है कि माला ने बावली में कूद कर खुदकुशी की है? दीवान ध्यानचंद ने खुद अपनी आंखों से माला को बावली में कूदते देखा था। ओह! हवलदार का जवाब सुन इंस्पेक्टर निरुत्तर हो गया। और तब हवलदार करमचंद ने बताया, तभी से हर महीने अमावस्या की रात किसी न किसी को सांप डसने से जरूर मौत होती है सर। लोगों का कहना है कि माला की प्रेतनी बन गई है और अमावस्या की रात अपना शिकार को ढूंढने निकलती है। मैं ऐसी बेहुदा बातों पर विश्वास नहीं करता। यह किसी शैतानी दिमाग की साजिश है। प्रेतात्मा का आतंक फैलाकर वह एक के बाद एक हत्या किए जा रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है। विश्वास कीजिए हजूर, मरने वाले के जिस्म पर ऐसे ही निशान नजर नहीं आया जिससे यह शक हो उसकी हत्या की गई है। मैं जानता हूँ, यहाँ आने से पहले मैंने हर मरने वाले की केस की फाइल पढ़ चुका हूँ। प्रेत आत्मा का आतंक फैलाकर वह एक बार हत्याएं किए जा रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। विश्वास कीजिए, आज तक मरने वाले के जिस्म पर ऐसा कोई निशान नजर नहीं आया जिससे शक हो कि उसकी हत्या की गई है। मैं जानता हूँ, यहाँ आने से पहले मरने वालों के केस पढ़ की फाइलें पढ़ चुका हूँ और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। उन हत्याओं में सुरेंद्र प्रताप का हाथ है। राजा सुरेंद्र प्रताप हत्यारा? और नहीं, नहीं जनाब, यह नहीं हो सकता। यह ठीक है कि राजा साहब बड़े जालिम और अय्याश आदमी है। पैसे की उसकी कमजोरी है। लगता है तुम लोग सुरेंद्र प्रताप की बख्शिश देकर खुश रखता है। नहीं साहब, हमें सौगंध है कि हमने कभी आराम के पैसे को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, आज रात तुम ईमानदारी का पता चल जाएगा। और इतना कहकर इंस्पेक्टर भला कुछ सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद बोला, हवलदार करमचंद, तुम मेरे साथ रहोगे? जी जनाब। फिर इंस्पेक्टर भाला सिपाहियों से संबोधित करते हुए बोला, तुम लोग सुरेंद्र प्रताप की हवेली की चौकसी करोगे। सुरेंद्र प्रताप की हवेली से बाहर निकलते ही खुद चुपचाप उसके पीछे
करोगे समझे? जी साहब। पर जनाब अगर प्रेतनी से सामना हो गया तो? तब वीरेंद्र प्रताप दरार में से दो रिवॉल्वर निकाल कर उन दोनों के हाथों में थमाते हुए बोला, इन्हें रखते हुए प्रेतनी तुम करीब आने की बेवकूफ़ी नहीं करेगी। जी जनाब। हम अब हमें किसी की परवाह नहीं। गुड। फिर दोनों सिपाही को आवश्यक हिदायत देकर भेजने के बाद इंस्पेक्टर बाला हवलदार करमचंद के साथ जीप में सवार होकर गश्त पर निकल पड़ा। जागीरपुर की सड़क बिल्कुल सुनसान नजर आ रही थी। बिल्कुल सन्नाटा है जनाब। ऐसा लगता है जैसे आज जागीरपुर इंसान नहीं मुर्दे बसते हों। कहते हुए इंस्पेक्टर बाला ने करमचंद को आगे चलने का आदेश दिया। हवलदार करमचंद इंस्पेक्टर के अनुसार जीप सड़कों पर गलियों में घुमा रहा था कि किसी प्रकार की घटना नहीं घटी। हर एक को अपनी जान प्यारी है जनाब। ईश्वर ने चाहा तो आज रात। आह। तभी हवलदार करमचंद की बात पूरी भी नहीं हुई थी। मकान से आरती की चीख उस रात के सन्नाटे को भंग करा। इंस्पेक्टर बाला चौंक कर बोला, जीप रोको करमचंद, जरूर कोई मुसीबत में है। हवलदार करमचंद ने जीप रोकी ही थी कि तभी बचाओ बचाओ आवाज़ लाला धनपत राय की मकान से आ रही है जनाब साहब। तब इंस्पेक्टर बाला उसी समय मकान की ओर दौड़ चुका था जिसके कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। कमान करमचंद हरियप। वह मकान के बाहर निकट पहुंचते ही इंस्पेक्टर बाला एक ठोकर से दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। लेकिन मकान के भीतरी दीवार के निकट पहुंचकर इंस्पेक्टर बाला ठिठक कर रुक गया। दरवाज़ा काफ़ी मजबूत आगे है और अंदर से बंद भी है। तभी हवलदार करमचंद वहां पहुंचा। साहब आवाज़ तो खामोश हो गई। तुम यहीं रुको। करमचंद की बात सुनकर बीच में काट कर इंस्पेक्टर बाला हिदायत देता हुआ मकान के पिछवाड़े की ओर चल दिया। और थोड़ी देर बाद मुझे यह खिड़की खुली मिली है, इसके अंदर दाखिल होकर असलियत का पता लगाना चाहिए। अगले ही पल इंस्पेक्टर बाला बंदर की फुर्ती के साथ उछलकर खिड़की पर चढ़ गया और फिर मकान के भीतर दाखिल हो गया। उसे कमरे तक जा पहुंचा जिसमें प्रकाश हो रहा था। इस कमरे में जरूर कोई होगा। और लेकिन वह कमरे में कदम रखता इंस्पेक्टर बाला का आश्चर्य से फैल गई। ओ माय गॉड। और लपक कर इंस्पेक्टर बाला धनपत के करीब पहुंचा। उसकी नब्ज टटोल कर देखा। ओह, यह तो मर चुका है। धनपत राय की मौत के अभ्यास होते ही इंस्पेक्टर उसकी लाश का निरीक्षण करने लगा। फिर मुंह से निकल रहे झागों से साफ जाहिर होता है इसकी मौत तेज जहर के कारण हुई है। ठीक उसी पल उन्हीं लोगों की तरह जो पहली अमावस की रातों को मारे गए। इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही बताएगी। इसे जहरीले सांप ने डसा है। इंस्पेक्टर बाला उलझन बढ़ती चली जा रही थी। यह कैसे हो सकता है? सांप आसपास की अमावस की काली रात को किसी को क्यों डसता है? यह सोचने पर धनपत के राय की लाश को घूरने लगा। और फिर तभी इंस्पेक्टर बाला चौंक उठा। अरे, मरने से पहले मृतक ने लिखने की कोशिश की है। लेकिन फिर माला फर्श पर शुद्ध को पढ़कर इंस्पेक्टर बाला के मस्तिष्क में सोच से भूचाल मचल उठा। क्या माला हत्यारिन है? क्या माला नागिन के रूप धरकर अपने शिकार तक पहुंच सकती है? इंस्पेक्टर बाला सोच ही रहा था कि तभी बाहर परीक्षा कर रहे हवलदार करमचंद का ध्यान आया। अगले ही पल इंस्पेक्टर बाला कमरे से निकलकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। करमचंद को यहाँ की जिम्मेवारी सौंप मुझे सुरेंद्र प्रताप की हवेली की तैनात सिपाही की रिपोर्ट लेने जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद करमचंद ध्यान धनपत राय की मृत्यु का पता चला। वह बरपत सी बोल पड़ा, साहब अब तो आपको विश्वास हो गया कि धनपत राय की माला की प्रेतनी ने मारा है। लेकिन माला की प्रेतात्मा निर्दोष लोगों की जान क्यों ले रही है? कौन निर्दोष और कौन
दोषी आत्माओं को इसमें क्या भी वास्ता नहीं होता साहब। शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर तहकीकात किए बिना इस नतीजे पर पहुंचना मेरी आदत नहीं है। इतना कहकर करमचंद वहां से जिम्मेवारी सौंप कर बाहर निकल गया। और इंस्पेक्टर बाला के जाते ही इंस्पेक्टर करम ने फोन पर कोतवाली धनपत राय की मौत की खबर देते हुए कहा, त्यागी साहब फौरन ही पोर्टुगर आपको लिए पहुंचाइए, मैं यहीं हूँ। मैं ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। और इंस्पेक्टर बाला सरेंद्र की हवेली के सामने पहुंचा। यहाँ तो कोई नहीं नजर आ रहा, दोनों सिपाही कहाँ चले गए। वो दूर जाने पर अरे कम वक्त को सोचकर जीप से उतरा और एक और चल दिया। अरे कम वक्त यहाँ बैठे सो रहे हैं। इंस्पेक्टर गुस्से में भरकर दोनों सिपाहियों को कंधे पकड़कर झंझोड़ा। अगले ही पल दोनों सिपाही हड़बड़ा कर उठे। साहब साहब आप, मैंने तुम्हें यहाँ हवेली की चौकसी करने के लिए भेजा था या सोने? साहब हम तो होशियारी से ड्यूटी दे रहे थे, पर अचानक अजीब सी गंध हमें महसूस हुई उसके बाद क्या हुआ हमें पता न चला। गंध? इसका मतलब सुरेंद्र प्रताप के सिपाहियों को मौजूदगी का पता चल गया था। खैर आज दाज दे गया, लेकिन अगली अमावस को मैं खुद सुरेंद्र की निगरानी करूंगा। अगले ही दिन अगले ही पल, ओह मेरा मुंह क्या देख रहे, चलो चलकर जीप में बैठो जी साहब। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर से भाला दोनों सिपाहियों के साथ लाला धनपत राय की मकान की ओर चल दिया। उधर उधर सुबह सुरेंद्र प्रताप सोकर उठा। ठक ठक ठक, कौन है? मैं हूँ, सतपाल हूँ हजूर। दरवाजा खोल, सुरेंद्र प्रताप खींच कर बोला। क्या है हजूर? नया दरोगा आपसे मिलने आया है। मुझसे? ले किस लिए, क्यों? यह तो दरोगा ही बताया नहीं हजूर। ठीक है तुम चलो मैं आता हूँ जी। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र प्रताप तैयार होकर बैठक में पहुंच गया। इंस्पेक्टर भाला से बोला, कहिए दरोगा साहब, आपने कैसे तकलीफ की? कल रात लाला धनपत राय सांप ने डस लिया और वह चल बसा। ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपको तो खुशी होना चाहिए, क्योंकि आप धनपत राय से अपने कर्ज वसूलने के लिए कोई वारिस नहीं छूट गया है, और न ही आपको किसी का कर्ज लेने देने की जरूरत पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब यह है कि धनपत राय मरा नहीं, मारा गया है। हकीकत के दौरान मकान के तहखाने में मौजूद उसकी तिजोरी खाली मिली है। क्या? हैरान होने की जरूरत नहीं राजा साहब, मेरे आपकी हवेली की तलाशी का वारंट है। सर्च वारंट? यानी आपको मुझ पर शक है? आप समझते हैं कि धनपत राय को मरवा कर मैंने उसकी तिजोरी खाली की है? ठीक है, आप शौक से तलाशी लीजिए। शायद आप याद रखिए, इस अपमान को भूलूंगा नहीं। तुम क्या समझते हो सुरेंद्र प्रताप की तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा? हूँ? इंस्पेक्टर भाला सुरेंद्र प्रताप की धमकी की परवाह किए बगैर ही अपने दल को बुलाकर हवेली की तलाशी लेने का हुक्म दिया। लेकिन हवेली की तलाशी में जो कुछ बरामद नहीं हुआ, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ राजा साहब। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा इंस्पेक्टर। इतना कहकर इंस्पेक्टर अपने दल के सहित सुरेंद्र से विदा ली और हवेली से निकल पड़ा। कोतवाली पहुंचकर भाला गहरी सोच में डूब गया। सुरेंद्र प्रताप बड़ा चालाक आदमी है और मक्कार आदमी है। उसको धनपत राय की तिजोरी का माल अपनी हवेली की बजाय कहीं और छुपा दिया। मुझे सुरेंद्र प्रताप पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, ताकि ये रंगे हाथ पकड़ सकूं। और फिर इंस्पेक्टर के दिमाग सुरेंद्र को फंसाने की चाल बोलने लगा। जल्दी ही, हाँ यही ठीक रहेगा। मैं धनपत राय का रिश्तेदार बनकर सुरेंद्र प्रताप से मिलूंगा, उससे धनपत राय का कर्ज चुकाने को कहूँगा। इंस्पेक्टर बाला मन ही मन निर्णय लिया और अगले दिन भेष बदल कर सुरेंद्र प्रताप की हवेली में पहुंच गया और अपना परिचय देते हुए बोला, मैं धनपत राय का चचेरा भाई गणपत राय हूँ। धनपत राय नहीं रहा तो क्या हुआ, मैं वसूल करूंगा उसका रुपया आपसे। कौन सा रुपया? मैं उसका कर्ज लौटा चुका हूँ। अजी कैसे लौटा चुके हो? बही खाते झूठ बोलते हैं। कान खोल कर सुन लो जी, अगर जल्दी ही मेरे भाई का कर्ज नहीं चुकाया गया तो मैं अदालत में ले जाऊंगा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम मेरे जीते जी मेरे भाई का रुपया हजम नहीं कर सकते। आप नाराज ना हो लाला जी, आपके भाई की पाई पाई चुका दूंगा। बस मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए। 1 महीना? इंस्पेक्टर बाला सोच में पड़ गया।
आखिर यह मुझे अगली अमावस तक क्यों टाल रहा है? उसे सोच सोच में डूबा देख सुरेंद्र प्रताप बोला, किस सोच में पड़ गए लाला जी? इतना समय आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, दिया। 1 महीने का मैं सूत वापस न किया तो मुझे दोस्त न मत देना। फिर सुरेंद्र प्रताप को विश्वास दिलवाने के लिए इंस्पेक्टर भाला हवेली से बाहर आया। मेरा तीर निशाने पर बैठ गया है। अब मैं देखता हूँ सुरेंद्र क्या चाल चलता है। मुझे मालूम है कि इस बार उसका पाला इंस्पेक्टर भाला से पड़ने वाला है। और ठीक अमावस्या के दिन 6 बजे। अरे राजा साहब, आप हम अपने वादे के पक्के हैं लाला जी। और फिर सुरेंद्र मोतियों का माला माला दिखाते हुए बोला, रुपयों के बदले बंदोबस्त तो नहीं घोष का, पर यह माला लाया हूँ। ओह, यह तो बड़ी कीमती माला मालूम होती है। लीजिए, अपने भाई को दिया हुआ मूल सूद समेत वसूल कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। आप धनपत राय की आत्मा को जरूर शांति मिल जाएगी। और हम और हमें भी, वरना आपके भाई का कर्ज अपने बोझ बना बोझ बना रहता। अब हमें इजाज़त दीजिए। और सुरेंद्र प्रताप अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला गया। सुरेंद्र प्रताप के जाने पर अचानक इंस्पेक्टर धनपत द्वारा स्पर्श पर लिखी माला शब्द ध्यान आया। अरे, कहीं धनपत राय माला के बारे में तो नहीं बताना चाहता था? और फिर इस माला का प्रेत आत्मा से क्या संबंध हो सकता है? कुछ सोचने के बाद मुझे इस माला के दादा से मिलकर माला की मौत का कारण पता लगाना चाहिए। शायद हत्यारे का सुराग मिल जाए। यह विचार मन में आते इंस्पेक्टर सदम भेष बदला और असली भेष रूप में मकान के पिछले रास्ते से बाहर निकल गया। और फिर दीवान ध्यानचंद का पता मालूम करता हुआ वह उसके ठिकाने पर पहुंचा। अपना परिचय देते हुए, दीनानंद साहब, मैं आपकी पोती माला खुदकुशी करने के कारण जानने आया हूँ। आज अचानक पुलिस वालों को मेरी मासूम पोती की खुदकुशी की दिलचस्पी कैसे हो गई दरोगा साहब? कहते हुए बूढ़े दीवान का सबर आक्रोश जागा। जाइए दरोगा साहब, अब मेरी मासूम बच्ची की खुदकुशी का कारण जानकर आप क्या करेंगे? ठीक है, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर इतना बता दीजिए, यह माला कहीं आपकी पोती माला की तो नहीं? यह माला तो वही माला है जो मेरा शक हीन था। और दीवान ने सोच में डूबा देख, आप क्या सोचने लगे दीवान जी साहब? सच्चाई, जो भी सच्चाई है बता दीजिए। सच्चाई जानना चाहते तो यह माला यहीं छोड़ जाओ दरोगा साहब। और इंस्पेक्टर भला चौंक कर बोला, क्या मतलब? रात ठीक 12 बजे राजा साहब की हवेली में पहुंच जाना मतलब खुद जान जाओगी। दीवान ने अपने शब्दों दीवान के शब्दों में इंस्पेक्टर बाला को दुविधा में डाल दिया, लेकिन फिर भी कुछ सोचकर माला दीवान के सुपुर्द कर वह चला गया। उधर दीवार घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे सुरेंद्र व प्रताप गगन भेदी ठाकी आहा आहाटा गूंजा। हा उस दरोगा का काम तमाम हो चुका होगा। अब मेरे रास्ते का कांटा भी साफ हो गया होगा। हा। और कम वक्त भेष बदल कर मुझे उल्लू बनाना चाहता था। मैं था खुद उल्लू बनकर मैंने उसे बनना चाहता था, खुद उल्लू बन गया। मैंने उसे यह शक नहीं होने दिया कि मैं उसे पहली मुलाकात में पहचान गया था। तभी 8 हुए। सुरेंद्र प्रताप चौक कर दरवाजे की ओर पलटा। अगले क्षण, ओ यह क्या? यह माला मेरे कमरे में कैसे पहुंच गई? अगले पल आगे बढ़ा, उसने माला उठा ली। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद माला को इसके ठिकाने पर पहुंचा देता हूँ। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर आया, तुम फिर आ गए। कुछ घंटे पहले ही तो तुम मेरा जवाब सुनकर गए थे।
मैं तो तुम और कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान की है, देर है अंधेर नहीं। राजा साहब, तुमने मेरी मासूम बच्ची को बर्बाद किया, उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। तुम अपनी बात कभी साबित नहीं कर सकते ध्यानचंद। इसकी अब उसकी जरूरत नहीं है नीच, इसलिए तेरी जिंदगी कुछ मिनटों बाकी हैं। तू माला की प्रेत आत्मा का आतंक फैलाकर नाग से अपने दुश्मनों को डसवाता है और उसकी दौलत लूटकर अपना घर भरता था। आज आज तू अपने जाल में खुद फंस गया है। दरोगा अभी जिंदा है क्या? मतलब मैं दीवान मैं दीवान इंस्पेक्टर बाला से मुलाकात के बाद से सुरेंद्र प्रताप को बताते हुए बोला, अभी 12 बजे में कुछ सेकंड हैं। तुम्हारी कुलदेवी मनसा माँ का नाग इस माला की होता हुआ यहाँ आने वाला है। हा हा हा। कुछ घंटे पहले से मैं यहाँ तुम्हारे टाइम की भीख मांगने नहीं, तुम्हारी मौत का समय, तुम्हारी घड़ी निश्चित करने आया था। नहीं। सुरेंद्र प्रताप भयभीत कारण चीख उठा और दीवान बिना रुके बोलता चला गया, मूर्ख, मैंने तेरी घड़ी का समय 15 मिनट आगे कर दिया था और तुम तेरे गुनाहों की सजा नागराज तुझे देंगे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। पहले नागराज मुझ तक पहुँचे, मैं माला को माँ के मनसा की माँ के गले में पहुँचा दूंगा। और यह विचार मन में आते ही सुरेंद्र प्रताप पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। तभी इंस्पेक्टर बाला, जो दीवार की ओट में खड़ा सब कुछ सुन रहा था, दीवान के निकट आकर बोला, सुरेंद्र प्रताप भाग कहाँ रहा है? वहीं जहाँ उसे जाना चाहिए। हा हा हा। और दीवान का एहसास करते देख इंस्पेक्टर ने व्याकुल स्वर में प्रश्न किया, आप आज क्यों हो रहे हैं? यह मनसा की मान और नागराज का क्या चक्कर है? यह राज सुरेंद्र प्रताप के अलावा सिर्फ मैं ही जानता हूँ। फिर दीवान वीर ने विस्तार से बोला, यह मोतियों की माला कुल देवी मनसा माँ की प्रतिमा की है। हर अमावस्या की रात नाग मनसा माँ के पास आता है और माला के लिपट कर क्रीड़ा करता है। और एक एक बार एक चोर माला को चुरा कर ले गया। अमावस्या रात जब नाग आया तो माला को वहां देखकर क्रोध से पागल उठा, फुस फुस फुस। और फिर नाग और फिर जैसे नाग चला हम फिर जैसे ही नाग चला, हम लोगों ने नाग उसका पीछा किया। चोर के घर पहुंचकर नाग ने माला का मानव गंध ली और फिर चोर को डसने के बाद नागराज माला को वापस प्रतिमा के गले में पहुंचा दिया। नाग की इस प्रतिक्रिया को सुरेंद्र जानता था। जब वह पैसों का मोहताज हो कर्ज में डूबने लगा तो अपने खिलाफ खुलने वाली जुबानों को खामोश करने के लिए, धन लूटने करने के लिए, अपने खर्च बरकरार रखने के लिए उसने एक योजना बना डाली। वो तो यह बात है, उस रात सिपाहियों को उसके बेहोश कर करवाया था और वह माला उसने मुझे मारने के लिए दी थी। लेकिन अब वह खुद मारा जाएगा। नागराज उसे नहीं बख्शेंगे। नहीं, उसे जिंदा गिरफ्तार करूंगा। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर बाला उस दिशा में दौड़ा जिधर सुरेंद्र प्रताप गया था। हा हा, उस कमीने को तुम नहीं बचा सकते दरोगा। आज मैंने उसकी मासूम बाला की बर्बादी का बदला ले लिया। हा हा हा। और उधर इंस्पेक्टर बाला हवेली के पूजा स्थल के भीतर पहुंचा और निकट रुक गया। अरे यह, ओह माय गॉड, मैंने यहाँ पहुंचने में देर कर दी। रहस्य में माला का रहस्य सुलझाने के बाद बूढ़ा दीवान की मदद से इंस्पेक्टर बाला पूजा घर के नीचे बने तहखाने में चोरी की माल बरामद किया। चोरी में लूट के मामले में
सुरेंद्र प्रताप के लठैत गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म मान लिया। इस तरह जागीरदार से निवासियों के सुरेंद्र प्रताप के आतंक और मौला की प्रेतात्मा का खौफ से मुक्ति मिल गई और सुख चैन की जिंदगी गुजरने लगी। समाप्त दोस्तों।